भारत और कनाडा के बीच संबंध बेहद खराब दौर में आ चुके हैं। इसके पीछे वजह है जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम, जो उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि खालिस्तान समर्थकों के सहारे ही जस्टिन ट्रूडो की सरकार चल रही है। इस बीच भारत ने कनाडा उच्चायोग के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया है। वहीं कनाडा ने भी ऐसी ही कार्रवाई की है। बता दें कि भारत सरकार की तरफ से कनाडा से अपने राजनयिकों को वापस बुलाने के कुछ ही घंटों बाद रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने आरोप लगाया कि भारत सरकार के एजेंट कनाडा की धरती पर आतंक फैलाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बीते साल जून में कनाडाई नागरिक और भारत ने जिसे आतंकी घोषित किया है, उस हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद जस्टिन ट्रूडो ने भारत की ओर उंगली उठाई थी। भारत ने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था, जिसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने को कहा था। भारत हरदीप सिंह निज्जर को खालिस्तानी आतंकवादी करार देता है, लेकिन कनाडा का कहना है कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिमायती और कनाडा में किसी को अपनी राय रखने से नहीं रोक सकता है। भारत ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वहां के सिख वोट बैंक को रिझा रहे हैं और इसी कारण उनकी सरकार खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की भारत की मांग को नजरअंदाज करती रही है। दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्तों के बीच सोमवार को भारत ने कहा कि वो कनाडा में अपने हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा और कुछ अन्य राजनयिकों को वापस बुला रहा है, लेकिन कनाडा ने कहा है कि दरअसल उसने संजय कुमार वर्मा समेत 6 भारतीय राजनयिकों और काउंसलर अधिकारियों को निष्कासित कर दिया है, क्योंकि भारत ने इन्हें मिली डिप्लोमेटिक और काउंसलर इम्यूनिटी हटाने और कनाडा के साथ जांच में सहयोग करने से मना कर दिया था। भारतीय राजनयिकों और अधिकारियों को निकालने के बाद नई दिल्ली ने 6 कनाडाई राजनयिकों को निकालने की घोषणा की। इनमें कार्यकारी उच्चायुक्त स्टुअर्ट रॉस व्हीलर भी शामिल थे। एक दूसरे के राजनयिकों को निकालने का फैसला तब सामने आया है जब निज्जर हत्या मामले में कनाडा ने भारतीय राजनयिकों और उच्च आयोग के दूसरे अधिकारियों को पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट बताया है। कनाडा में पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट उसे कहा जाता है जिसको लेकर जांचकर्ता मानते हैं कि उस शख्स को किसी अपराध की महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको कनाडा की पुलिस RCMP की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनवाते हैं जिसमें उसने भारत पर खुलकर आरोप लगाए। कनाडा में हिंसक और कट्टरवादियों का खतरा है, जिस पर भारत और कनाडा कई सालों से काम कर रहे हैं। हालांकि इन खतरों का असर भारत और कनाडा के संबंधों पर भी पड़ा है। इसी सप्ताह RCMP के डिप्टी कमिश्नर ने भारतीय समकक्षों से कनाडा में पनप रहे हिंसक कट्टरपंथियों के बारे में बात करने के लिए मिलने की कोशिश की और भारत सरकार के एजेंट्स की कनाडा में हिंसक घटनाओं में शामिल होने के सबूत देने का प्रयास किया। हालांकि दुर्भाग्य से ये सारे प्रयास विफल रहे, इसलिए डिप्टी कमिश्नर भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी से मिले। उनके साथ राष्ट्रीय खुफिया सलाहकार और डिप्टी विदेश मंत्री भी थे। हम कई सालों से इस बारे में जांच कर रहे हैं। हमने पाया है कि भारतीय उच्चायोग में रह रहे अधिकारियों ने गलत तरीके से सूचनाएं जुटाई हैं। इन सूचनाओं का इस्तेमाल दक्षिण एशियाई लोगों को टारगेट करने के लिए किया गया है। ये सच है कि दक्षिण एशियाई लोगों को यहाँ निशाना बनाया जा रहा है, उसमें भी खासकर खालिस्तान समर्थक लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हमने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इनमें से कुछ का संबंध भारत सरकार से भी है। हम कनाडा के लोगों को विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हमारे लिए ये मुद्दा गंभीर और सर्वोच्च प्राथमिकता का है। हालांकि कनाडा का कानून भारतीय अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई करने की इजाजत नहीं देता। हमने कनाडा में संगठित अपराध का पैटर्न नोट किया है। हम यहाँ कहना चाहेंगे कि बिश्नोई गुट कनाडा में आतंक फैला रहा है और ये ग्रुप भारत सरकार के एजेंट्स के संपर्क में है। हम इन लोगों पर शिकंजा कसने की पूरी कोशिश में हैं। अतीत में भी इस बारे में बात हो चुकी है कि हम भारतीय अधिकारियों को प्राप्त विशेषाधिकार को हटाकर इनसे पूछताछ कर सके, लेकिन हमें इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई थी। वहीं भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी के बगैर कनाडा के साथ संबंधों में सुधार मुश्किल होगा। ये कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन इससे इस मामले पर भारत की सोच जाहिर होती है। जस्टिन ट्रूडो निश्चित तौर पर खालिस्तान समर्थकों के साथ खड़े होकर
और भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर एक राजनीतिक आत्मघाती कदम उठा रहे हैं।